क्लोरीन HVZ की मैकेनिज्म। एक बार मैं यहाँ लिमिटिंग रीजन ने थोड़ा सा PX3 पर बनाया, X2 बच गया क्योंकि ये ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। एसिड का थोड़ा पार्ट एसिड हैलाइड में गया जो कि टॉटोमराइज होकर X2 से सब्स्टिट्यूशन करके ये बना पाया, लेकिन तो थोड़ा सा है। तो ये थोड़े एसिड से रिएक्शन करके एक्सचेंज रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट आ गया और थोड़ा एसिड जो आया था यहाँ पर वो एसिड हैलाइड में फिर बदल गया। ये एसिड हैलाइड यहाँ आएगा, इनॉल बनाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये थोड़ा एसिड बुलाएगा एंड दैट्स इट, सेम होता रहेगा। ये मैकेनिज्म है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे हम हटाएंगे उसके बाद। आइए HVZ क्या, देखिए शॉर्टकट तो बहुत इजी है। अल्फा H हटाओ, X लगाओ, ये इजी है। तो थोड़ा सा अपन ने और भी पॉइंट समझ लिए। नोट में क्या क्या लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। H हटाकर X लगाओ, H हटाकर X लगाओगे तो ऑक्सीडेशन ही होगा। थर्ड पॉइंट देखना मेरे भाई, HVZ में आप अल्फा पर क्लोरीन और ब्रोमीन बड़े आराम से लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड मेथड टू सब्स्टिट्यूट आयोडीन। ओके, इसका रीजन है Pi3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए। ठीक है, नॉट अ गुड मेथड to substitute iodine। मेरे भाई याद रखना, ये बात कोई कहीं लिख कर नहीं देगा HVZ के दौरान कि रेड पी ट्रेस में होता है, बट ये सच है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या आपने ये देखा, अल्फा कार्बन का H हटाकर X लगा रहा है, तो अल्फा कार्बन पर H होना जरूरी है, sp3 अल्फा कार्बन पर H होना जरूरी है। Let's start with few examples. Example 1, CH3 COOH. Okay, so first is red P Br2। कर लेंगे मेरे ख्याल से, आसान है यार, इसमें क्या मैं वेरिएशन करूँगा। PH CH2 COOH। ठीक है, एग्जाम्पल 3 CH3 CH2 COOH। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। दे देता हूं, इसी बात पे दे देता हूं। आइए एग्जाम्पल 4 देखिए। एक तो ये है HCOOH, ये नहीं है वो अच्छा वाला क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन है। अरे अल्फा H नहीं दे रहा हूँ, समझ गए, नो रिएक्शन लिखना है यार, इतना हलवाई तो है ये। अल्फा H नहीं है तो रिएक्शन क्या करा पाओगे। ठीक है, अच्छे रिएक्शन में मैं आपको एक देता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके। मेरे भाई हमारे पास P है, अब बुद्धि लगाना है, ऐसे सोचना है। P पर मैंने डाला रेड P Br2। अब आपके दिमाग में आना चाहिए P या तो एसिड है या अल्कोहल है, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, Q, सारे लोग देखना, Q प्लस R। ठीक है, Q प्लस R। Q पर मैंने अमोनिया डाला, 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, Q पर क्या डाला, अमोनिया डाला, 2 इक्विवेलेंट, और R पर भी मैंने अमोनिया डाला, 2 इक्विवेलेंट। तो यहाँ मिला S प्लस T और यहाँ मिला U प्लस V। समझदार के लिए काफ़ी इशारा। ठीक है, 1 मिनट मुझे भी तो करने दो चेक। ठीक है, ओके, यहाँ मिला आपको S और यहाँ मिला T। ठीक है,
एस पे मैंने डाला NaNO2HCl। आई थिंक आपको पता है, डायजोटाइजेशन हमने पढ़ा था। तो मेरे भाई ये आ गया U, ये आ गया U। कुछ नहीं बताया मैंने आपको, है ना मजेदार। मेरे भाई T पर मैंने डाला HNO2। क्या आपको पता है ये सेम रिएक्शन ही है, NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 ही बनाता था। तो अब मैं आपको एक चीज देने जा रहा हूं, एक चीज बताऊंगा और आपको सारे अननोन निकालने, है ना मजेदार। मैंने HNO2 दिया और ये आंसर है आपका, ये OH एंड ये COOH। मेरे भाई बहुत मजेदार है, इसे ट्राई करिएगा, आनंद आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां Br लगा है, कुछ भी रहा हो, P कुछ भी रहा हो, Br लगा है। Br को अमोनिया ने सब्स्टिट्यूट किया होगा तो NH2 कुछ आया होगा, आना भी चाहिए। NaNO2HCl NH2 से रिएक्शन करता है और NaNO2HCl NH2 को OH में बदलता है। तो मेरे भाई क्या आपको P में रेस्ट ऑफ द सेगमेंट समझ में आ रहा है कि P तो एसिड ही रहा होगा? तो वो आप बुद्धि लगा के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 8th में ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट I2 डाला, P डैश बना, फिर इस पे H2O डाल दिया, Q। ठीक है, तो मेरे भाई ये इसी के साथ HVZ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, HVZ ये क्वेश्चन करिएगा मेरे भाई, बड़ा आसान है यार, इसमें मैं क्या बताऊं, मतलब अब आप ये कर नहीं पाओगे क्या? ये एसिड अल्फा पर Br हैं, कर लेंगे, आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें कुछ। चलिए इसी के बिहाफ पे अगर मैं आपको ऐसे कंपाउंड दूं, ये देखना, अगर मैंने ऑलरेडी आपको एसिड हैलाइड दे दिया तो इसका इनॉल तो ताज़ा ताज़ा बना है, तो Br2 डालने से ही अल्फा पर Br लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। मेरे भाई अब हम एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और उस रिएक्शन का यूज इस चैप्टर में भी होगा और अगला एमीन चैप्टर है उसमें भी होगा, भरपूर होगा। इसलिए उस छोटी सी रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। मैं ये फिलहाल हटा रहा हूँ। आइए बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटा सा रीअरेंजमेंट है, बहुत यूजफुल है लेकिन। और मेरे भाई ये है आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। कम से कम 10 रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं इसे। क्या है ये समझते हैं। इट्स रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा एजो, अल्फा डायएजो कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू कीटीन। सारे लोग देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म बड़ी ऑब्वियस है, वैसा आपने पहले किया भी है। आइए बताता हूं कैसे। पहली बात तो आप कंपाउंड को पकड़ो, है क्या कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं भाई। अल्फा पर डायएजो लगा है, अल्फा कार्बन है ये, इस पे डायएजो लगा है। डायएजो ग्रुप होता है N2 ग्रुप। डायएजो ग्रुप क्या होता है? N2 ग्रुप। ये है डायएजो, दिस इज डायएजो ग्रुप, ठीक है। N2 को डायएजो बोलते हैं। ये R ग्रुप लगा हुआ है और मेरे भाई ये कीटीन में रीअरेंज कर जाता है, कीटीन में रीअरेंज कर जाता है, प्लस N2। N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये इसमें रीअरेंज कर जाता है। सारे लोग देखिए, यहां आप 3 चीज़ों से कर सकते हैं, या तो हीट कर दें तो ये इधर चला जाएगा, या सनलाइट डाल दें तो ये इधर से इधर चला जाएगा, या फिर Ag2O ले लें, कैटलिस्ट ले लें।
Ag2O N2 निकाल लेता है, खींच कर निकाल लेता है किसी भी कंपाउंड से, तो आइदर थर्मली और फोटोकेमिकली और कैटालिटिकली आप अल्फा डायएजो कार्बोनाइल कंपाउंड को कीटीन में ले जा सकते हैं। मेरे भाई इसकी मैकेनिज्म चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हो। देखें R C डबल बॉन्ड O CH, क्या आपको पता है N2 कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा N2, सारे देखो। ऐसा हमने किया है मेरे भाई, फ्रिस्ट में किया है, ग्रिग्नार्ड में भी हमने 2-3 रिएक्शन में किया है। ये C- क्या बोलेगा? मैं N2 को लात मारकर भगा दूंगा। N2 अगर यहां से निकलेगा तो बताओ इस कार्बन पे क्या छोड़ देगा? 1+। N2+ इलेक्ट्रॉन खींच कर निकलेगा, 1+ छोड़ देगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बीन जैसी वाहियात चीज बनेगी और हम उसे बनने से रोकेंगे। तो मेरे भाई यहां से R- माइग्रेट कर जाएगा। दिस इज रीअरेंजमेंट। तो मेरे भाई बताओ R किससे जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा CH से। ये प्लस अब नहीं आ पाएगा क्योंकि R- आकर उससे जुड़ गया है। अच्छा बताओ CH पे कैसा चार्ज है? माइनस। इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। बताओ जब R- निकला तो इस C पर कैसा चार्ज आया होगा? समझदार के लिए काफी सारा प्लस माइनस ने बॉन्ड बना ली है। देख लो भाई, ये एक ही स्टेप में N2 निकल रहा है, R का रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये बहुत आसान है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और मेरे भाई नोट में कुछ लिखने लायक है नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। अच्छा बताओ मैं क्या बदलूंगा? ये बदल नहीं सकता, N2 बदल नहीं सकता, ये सब तो वही रहेगा। इस H की जगह कुछ खुरापात करूंगा और इस R की जगह कुछ खुरापात करूंगा। चलो जरा पहला तो बिना खुरापात के ले लो, CH3CO CHN2 डेल्टा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बताना। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पर CH3CO C, मैंने यहाँ पर भी कर दिया CH3। कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है उससे भाई, फ़र्क पड़ता है क्या? ये N2। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैंने आपको दिया डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर दिया N2, कर लेंगे आप? सेम। मेरे भाई कीटीन की भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। RCH C डबल बॉन्ड O, बहुत मज़ेदार, बहुत इजी है। तो अगर जैसे मैंने इस पे डाल दिया वाटर, तो आप अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों हो सकते हैं। तो मेरे भाई कोई मार्किंग नहीं है तो आप बहुत आराम से करा सकते हैं। यहाँ H यहाँ OH, आप बॉन्ड घुमाकर अटैक कराएंगे, सीधा आंसर मिलेगा आपको। कोई भी दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। बेस में बस क्या होगा? सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट। ध्यान से देख लें सारे लोग इसे, सॉल्ट है या नहीं? ओके मेरे भाई बहुत आसान है। आप यहाँ पर अटैक कराइएगा, ये बॉन्ड ऐसे घुमा, यहाँ H गया, यहाँ OH आया, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट के, निहायती आसान हैं। कीटीन पर भी कुछ रिएक्शंस ले लो भाई। ये मैंने आपको दिया RNH2H+। मेरे भाई एक बात याद रखना, न्यूक्लियोफाइल है तो कीटोन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। है ना मज़ेदार? बोलो है ना मज़ेदार? जैसे मैं देता हूँ आपको रिएक्शन, मान लो मैंने आपको दिया Br2, तो Br2 आपका C डबल बॉन्ड C पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। तो मेरे भाई बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सेगमेंट हमने अभी अभी निपटाया है। और ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोनाइल पे अटैक कराइएगा, इनॉल बने तो टॉटोमराइज करा लीजिएगा। दिस इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। लेकिन एक चीज़ बताओ,
क्या वुल्फ रीअरेंजमेंट में हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। सारे लोग देखना मेरे भाई, अगर मैं R वैसे ही रखूं, C डबल बॉन्ड वैसे ही रखूं और N2, तो इसका आंसर आपने क्या बना कर दिया? RCH C डबल बॉन्ड O। सारे लोग देखो, यही है वुल्फ रीअरेंजमेंट, है या नहीं? ओके। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस CH की जगह एक N लगा दूं तो ये टोटल हो गया N3, ये हो गया N3, क्या हो गया? N3। तो मैंने CH की जगह क्या लगाया था? N। मेरे भाई ये वुल्फ रीअरेंजमेंट चेक कर लो, ये कंपाउंड है, इसका नाम है एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड, और इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अगर मैं इस CH को N रखता हूं तो यहां भी N आ गया, उसमें काहे की टेंशन है भाई? यहां N माइनस होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम। आप इसकी मैकेनिज्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन एसाइल एजाइड का वुल्फ रीअरेंजमेंट हम अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, दैट इज एमीन्स। ये देख लें, वुल्फ रीअरेंजमेंट इसी के साथ समाप्त हो जाता है। आइए बच्चों, एसिड डेरिवेटिव में हमने लगभग सारी रिएक्शंस को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर लिया है। एक और सेगमेंट है छोटा सा, जो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया होता है। एसिड की ही एक रिएक्शन है, इसे बोला जाता है आन ईस्टर सिंथेसिस। आन ईस्टर सिंथेसिस की हर एक रिएक्शन आप कभी ना कभी पढ़ चुके हो। आन ईस्टर की कभी ना कभी कोई ना कोई रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो है क्या? इन दिस रिएक्शन नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड इज ऑब्टेन्ड। क्या बात है, सुनो सुनो सुनो। मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो RCOOH से तो आपको मिलने वाला है RCH2COOH। आज ही हमने पढ़ा था बोरोडीन के बारे में, वो डिग्रेडेशन है, क्योंकि इसमें कार्बन चेन छोटी हो रही थी, यहां कार्बन चेन बड़ी हो रही है, तो ये अपग्रेडेशन है। क्या है ये? अपग्रेडेशन। मेरे भाई इस पर जो जो कराया जाता है वो सब आपको आता है। फर्स्ट, सच बताओ, टार्जन को जानते हो? टार्जन OH को हटा के Cl लगाने वाला, बहुत अच्छे। उसके बाद है आपका CH2N2, ठीक है, और उसके बाद है आपका CH2N2 के बाद है मॉइस्ट Ag2O। इट्स नॉट मॉइस्ट Ag2O, गलत लग, गंदा लग रहा है, Ag2O। एंड फोर्थ है, जल है कि मानता नहीं मेरे भाई, आन ईस्टर सिंथेसिस इज ए काइंड ऑफ कन्वर्जन। ये चार चीजें करो। मैकेनिज्म के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, चलो बताओ कैसे। देखो, RC डबल बॉन्ड OH SOCl2 से क्या देगा, बोलो? RCOCl। अब RCOCl पर तुमने क्या डाला? CH2N2। ये मिसलिनियस वाले में केस B है। क्या आपको पता है Cl को लात वात पड़ जाएगी, HCl निकल जाएगा, और जब HCl निकलेगा तो आपको प्राप्ति होगी RCOCH माइनस N2+, और भागना मत, वुल्फ आया है, वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। मेरे भाई बनने वाली चीज कीटीन, कीटीन। क्या कीटीन पर जल डाल सकते हो? बोलो, जल है तो कल है, पता है आपको। फिलहाल कार्बन आपने बढ़ा लिया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, देखें आप, बढ़ गया, अपग्रेडेशन हो गया, और क्या हुआ? बहुत आसान सी रिएक्शन। इसमें मैं R के अलावा कुछ नहीं बदल सकता, ये सब तो वही का वही है, ये R ही बदला जा सकता है। सो मेरे भाई, होमोलॉग बनाने का बेहतरीन मेथड
और रिएक्शन है अपग्रेडेशन रिएक्शन, है ना मजेदार अपग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसे लिख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। लाइक मैंने दिया CH3COOH, सेकेंड मैंने दिया PHCOOH, सेकेंड, थर्ड। इसमें थोड़े से वेरिएशंस कर लेते हैं अपन। चलो मान लो मैं ऐसा देता कि CH3COOH, मैंने आपको दिया SOCl2, मैंने आपको दिया CH2N2, और मैंने वुल्फ नहीं कराया बीच में, सीधा H2O दे दिया। इस टाइप के वेरिएशंस कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा सोच लेना हल्का फुल्का। बाकी मेरे भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, पता है बहुत ज़्यादा केसेस बनते नहीं जब एक ही वेरिएशन है। आर को बदलना है, मैं क्या मिथाइल फिनाइल बदल दिया, इथाइल लगा कर दे देता हूँ, और क्या चाहिए। कुछ खास मिलेगा नहीं जनाब। ये है COOH, ये है H, ये है D, ये है CH3, और ये है आपका SOCl2, ये है आपका CH2N2, ये है आपका Ag2O, और ये है जल है कि मानता नहीं। तो मेरे भाई अनईस्टर सिंथेसिस, इसी के साथ हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को हर तरीके से अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है। कुछ इसकी रिएक्शंस एमीन्स चैप्टर में ज़रूर आएंगी। आपको मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैप्टर में 5 फ्लो चार्ट बनेंगे। 5 एक फ्लो चार्ट में आप क्या करिएगा, बीचों बीच एसिड लिखिएगा। इधर से हर वो रिएक्शन लिखना जिससे एसिड बना है, और इधर हर वो रिएक्शन लिखना जो एसिड शो करता है। अगले में बीच में ईस्टर रखना, सेम काम करना। एसिड हैलाइड रखना, सेम काम करना। एसिड एनाइड्राइड रखना, सेम काम करना। एसिड एमाइड रखना, सेम काम करना। तो 5 फ्लो चार्ट आप याद रखें। आप में से जो भी फ्लो चार्ट बना रहा है उसका पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो रहा है। जितने फ्लो चार्ट उतनी बार रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है।